गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की अब हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे। एक बार समझ लीजिए। द पार्टनर्स ऑफ मैत्री एजेंसी डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉल्ड एम ए प्राइवेट लिमिटेड with effect from 1st January 2014. The consideration was agreed at 1,17,000. Okay, sorry, 1 crore 17 lakh based on the firm's balance sheet as on 31st December 2013. However, due to some procedural difficulty, the company could be incorporated only on 1st April 2014. Okay. Meanwhile, the business was continued on behalf of the company and consideration was settled on that date with interest. तो consideration हमने 1 अप्रैल को पे करी. Consideration was settled on that date. याद रखना. The same books were continued by the company which closed its books for the first time. अब देखिए for the year नहीं लिखा है इन्होंने, लिखा है for the first time. जब for the first time होता तो समझ जाइए कि कोई ना कोई पीरियड बढ़ रहा है या कम हो रहा है. चेक कर लीजिए. And prepared the following summarized profit and loss. The company's only borrowing loan was 50 lakh and to purchase concession due. The company was able to double the average monthly sale of the firm from 1st April, but the salary tripled from that date. It had to occupy additional space from this. Okay, prepare a statement apportioning the cost and revenue between pre and post. Also suggest how the pre-incorporation profit to be dealt with. इन्होंने क्लियर बताया. अब इसका हमें बताना पड़ेगा कि जो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट्स है इसको हम कैसे डील करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले जो हमारे प्री एंड पोस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम रेशियो निकालेंगे. ठीक है. टाइम रेशियो निकालने के लिए ये 1 जनवरी 14 से बन रही है और चल रही है 31 मार्च 15 तक. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको जो आ रहा है वो 1 अप्रैल 14 को आ रहा है. तो इसके पहले का हमारा प्री का पीरियड है, इसके बाद का पोस्ट का पीरियड है. ये 3 मंथ होते हैं और ये 12 मंथ होते हैं. दूसरा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट वर्किंग नोट है वो है सेल रेशियो का. सेल हम इसी तरीके से देखें, 1 जनवरी 14 से 31 मार्च 15. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनका आया 1 अप्रैल 14 को. तो यहाँ पर 3 महीने होते हैं, यहाँ पर 12 महीने होते हैं. ये प्री का पीरियड है, ये पोस्ट का पीरियड है. क्वेश्चन कहता है कि जो मंथली एवरेज सेल है अगर प्री वाले पीरियड में x थी तो ये 2x हो गई है. यानी कि अगर मैं सेल की बात करूं तो पहले 3x हुई है तो अब ये 24x हो गई है. ये हमारा प्री और पोस्ट की बाइफरकेट है. सो टाइम रेशियो की बात करें तो टाइम रेशियो हमारा आ जाता है 3:14, 3:12 और 1:4. और अगर मैं सेल रेशियो की बात करूं तो सेल रेशियो मेरा आता है 3:24 और 1:8. ये 2 इंपॉर्टेंट नोट जो थे वो मेरे को जरूरत थे. सैलरी के लिए क्वेश्चन में अलग से एक एडजस्टमेंट दिया है तो हम सैलरी के बारे में भी बात करेंगे. सैलरी में क्या लिखा है कि सैलरी जो है वो ट्रिपल्ड हो गई है उसी डेट से. तो सैलरी पे भी कम कर लेते हैं. सैलरी में अगर ये 1 जनवरी 14 है और ये 31 मार्च 15 है, ये 1 अप्रैल 14 है जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है. तो अगर एवरेज सैलरी इस पीरियड में x थी तो इस पीरियड में 3x हो गई है. ये
प्री का पीरियड है और ये पोस्ट का पीरियड है। तो पीरियड कितने हैं इसमें, ये 3 मंथ है, ये 12 मंथ है। तो जो सैलरी इस पीरियड में है वो 3x है, इसमें 36x है। तो रेशियो जो रहेगा सैलरी के लिए वो क्या हो जाएगा, 1:12। ठीक है जी, ओके। और क्या एडजस्टमेंट है इसके अलावा, एक इन्होंने बोला रेंट हमें एडिशनल लेना पड़ा है। ठीक है, तो फोर्थ की बात कर लें, रेंट जो टोटल है वो कितना है, टोटल रेंट जो हम दे रहे हैं बुक में दिया है, ऑफिस कम शोरूम रेंट 7,20,000, ये हमारा है 7,20,000। इसमें से हम जो एडिशनल स्पेस का रेंट है 1 जुलाई 14 से लिया था हमने 30,000 रुपये पर मंथ से, तो ये हो गया 9 महीने का 2,70,000। ये किसका है, ये तो सीधा सीधा पोस्ट का है। तो जो बाकी बचा ये रेंट आया हमारा जो पुराना स्पेस था उसके लिए। ये हम किस रेशियो में बांट देंगे, ये हम टाइम रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, चौथा वर्किंग नोट देखें, रेंट का हो गया। अब एक जो इसमें वर्किंग नोट बचा है वो है इंटरेस्ट का। आप देखिए टोटल इंटरेस्ट आपने कितना पे किया है, 9,51,000, देख रहे हैं प्रॉफिट के ऊपर लिखा हुआ है। अब इंटरेस्ट की वर्किंग नोट करें, जो टोटल पे किया हमने वो पे किया हमने 9,51,000, जिसमें से इंटरेस्ट पेड टू जो कंपनी थी उसको 1,17,00,000 पे 12% से 3 महीने का 3,51,000, ये हमारा प्री का हो गया। तो ये हमारा पोस्ट का हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये सेटल कर दिया था हमने 1 अप्रैल को। अगर सपोज करो ये 1 अप्रैल की जगह कहते हैं हमने 31 मई को पे किया, तो फिर इस इंटरेस्ट को हम 31 मई तक प्री और पोस्ट में बांटते। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ उसी दिन पे कर दिया, इसीलिए फिर हमें बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मोस्टली सारी वर्किंग हो गई है, अब सिर्फ कैलकुलेशन का काम रह गया है, उसको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हमेशा ये वर्किंग नोट किया करें, जिससे आपके क्वेश्चन करने का स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, चलिए सेल्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, सैलरीज, डेप्रीशिएशन, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट। तो हम क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, यही लिखते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिखते हैं बेसिस, यहाँ पे लिखते हैं प्री, और ये हमारा पोस्ट। सबसे ऊपर लिख दीजिए सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और कोई इनकम वाले आइटम है नहीं है। इसमें से फिर माइनस करें हम एक्सपेंसेस को। सेल किस रेशियो में बटेगी, सेल बटेगी
सेल के रेशियो में। ठीक है जी। अब एक्सपेंसेस सारे लिख दें। सैलरी, डेप्रीशिएशन, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट। सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, डेप्रीशिएशन, डिस्काउंट, एमडी रेम्यूनरेशन। ठीक है जी, एमडी का रेम्यूनरेशन आ गया। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट, इंटरेस्ट। ठीक है जी। इंटरेस्ट का हमारा वर्किंग नोट है। रेंट में एक तो जो अदर स्पेस था और एक जो एडिशनल स्पेस था। एडिशनल स्पेस हमारा पोस्ट में जाएगा और अदर स्पेस हमारा टाइम रेशियो में बटेगा। ये टाइम रेशियो में, ये पोस्ट में जाएगा, ये सेल रेशियो में, टाइम रेशियो में, सेल रेशियो में, और ये वर्किंग नोट है हमारा इसका, उसके रेशियो में जाएगा। सही है। चलिए अब पहले एक करके कर लें। 2,34,00,000 की हमारी सेल है और सेल रेशियो हमारा जो निकला था वो निकला था 1:8। तो 26 lakhs एंड 208। ठीक है। ऐसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बांट दें तो ये आएगा 18,20,000, 145, 60,000। सो ग्रॉस प्रॉफिट अब देखें, यह है हमारा 7,80,000, 208, तो 62,40,000। ठीक है जी। अब सैलरीज को बांटें। सैलरीज मेरी थी 1:13 में बटनी थी। तो ये आया 80,000, सॉरी 1:13 है ना, 11,70,000 थी। एक मिनट, 11,70,000 है। और सैलरी का रेशियो क्या निकाला था हमने? 1:12, सॉरी 1:13 नहीं, 1:12 में। सो सैलरी बटेगी 90,000, 10,80,000। ठीक है जी। एडवर्टीजमेंट कितना है? एडवर्टीजमेंट है 7,02,000। इसको बांट दीजिए आप सेल रेशियो में। तो ये आएगा 78,000 एंड 6,24,000। ठीक है जी। अब आया डेप्रीशिएशन 180 है तो 1:4 में बटेगा 36, 144। ठीक है। फिर है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा कितना है? 11,70,000। वाह। सो 1:8 में बांट दीजिए। 1,30,000, 10,40,000। एमडी का रेम्यूनरेशन है 90,000 रुपये। ये सीधा पोस्ट में चला जाएगा। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस है 1,20,000। इसके बाद है शोरूम का रेंट। तो जो ऊपर वाला था और जो एडिशनल था, इंटरेस्ट की बात करें ठीक है जी।
इसका टोटल आएगा 799 और इसका टोटल आएगा 43,04,000। सो नेट प्रॉफिट ये आएगा लॉस और ये आएगा प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन may be transferred to capital reserve or गुडविल। जब लॉस होगी तो उसे गुडविल अकाउंट में डालेंगे या कैपिटल रिजर्व एग्जिस्टिंग हो उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा फ्रेंड्स आपको। थैंक यू।